नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। छात्र की उम्र 21 साल, शाम का समय, स्विमिंग पूल पर कई लोग मौजूद। स्विमिंग पूल की गहराई सिर्फ 3.5 फीट। कैसे कोई 3.5 फीट के पूल में डूब सकता है? पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 21 साल का विकास यादव ने 3.5 फीट के पुल में अपनी जान गंवा दी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, पर इसका जवाब ना तो प्रशासन के पास है और ना ही किसी और के पास, और ना शायद अब इसका जवाब मिल पाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित स्विमिंग पूल पर सुबह और शाम के वक्त कई स्टूडेंट स्विमिंग करते हैं। अंबेडकर हॉस्टल में रहकर फिजिक्स डिपार्टमेंट में पीजी करने वाला विकास यादव भी शाम के बैच में स्विमिंग करने जाता था। गुरुवार 27 जून की शाम को 5 बजे वे अपने साथियों के साथ स्विमिंग पूल पहुंचा था, जहां साथियों के साथ स्विमिंग भी की उसने। करीब आधे घंटे बाद विकास पानी में डूब गया। उसके साथियों ने विकास को पानी में अचेत देखा तो तुरंत कोच को सूचना दी। कोच और अन्य छात्रों ने विकास को बाहर निकाला। तब तक उसकी सांसें चल रही थी। विकास यादव को स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन उसे होश नहीं आया। उसके बाद में अन्य छात्रों की मदद से कोच अपनी कार से विकास यादव को सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोच का कहना है कि स्विमिंग पूल के जिस स्थान पर विकास अचेत मिला, वहां की गहराई सिर्फ 3.5 फीट है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ 3.5 फीट की गहराई में विकास डूब कैसे गया। कुलपति जब सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची तो एनएसयूआई के कई छात्र भी अस्पताल पहुंचे हुए थे। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी का कहना है कि विकास यादव की मौत के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन झूठ बोल रहा है। भाटी के मुताबिक विकास यादव की मौत ज्यादा गहराई में डूबने से हुई है। जिस वक्त विकास की मौत हुई उस वक्त स्विमिंग पूल के पास कोई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं था। देखिए, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति की लापरवाही की बदौलत इस बच्चे की जान गई है। उसके साथ जो भी छात्र थे जो स्विमिंग कर रहे थे, उनका यही कहना है कि इसकी जो है डूब के मौत हुई है। और ये बात कहीं ना कहीं हम भी जायज ठहराते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं 2-2.5 मिनट तक ये पानी के अंदर ही रहा, बाहर नहीं आया, कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई। उसके बाद कोई साथी भागता है और कोच को बताता है कि वो पानी से बाहर नहीं आ रहा। कोच जाता है और बाहर निकालता है, जब तक देखते हैं कि उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। विश्वविद्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कि वो एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उसको अस्पताल तक पहुंचाए। तो पहली मांग यही है कि हमारी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ किसी प्रकार की एम्बुलेंस सुविधा नहीं है। A+ हमारी जो है सुविधाओं से लैस एक जो है हमारी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। साथ ही परिवार बहुत गरीब है, कहीं ना कहीं उनको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। तो हमने कमेटी के माध्यम से तय किया है कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा मिले। उसके पीछे 2 बहनें हैं, उनके पीछे उनका कोई सार संभाल करने वाला नहीं है। उनकी पूरी पढ़ाई का जो खर्च है वो राज्य सरकार उठाए, उनमें से एक को सरकारी नौकरी दी जाए। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि हम उनके परिजनों से भी बातचीत किए हैं। सारे परिजन उनके यहीं पधार रहे हैं। अभी हमारे सारे विश्वविद्यालय के छात्र भी जो है यहाँ डटे हुए हैं। हमारी मांग मनवा के ही हम लोग मानेंगे और विश्वविद्यालय कुलपति को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी पढ़ते हुए बच्चों पर फोर्सलिंग गिर जाती है, कभी संविधान की प्रस्तावना गलत तरीके से लिखी जाती है, कभी बच्चे जो है स्विमिंग पूल में डूब के मर जाते हैं। और वीसी का कहीं बयान आता है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि उसको कहा जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक से डेथ हुई। वीसी का कहना है कि भाई कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो ये बड़ा बेतुका बयान है वाइस चांसलर का कि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना कि ऐसे बेतुका बयान देने चाहिए। मैं वाइस चांसलर को बता दूं, एक जब स्विमिंग के लिए जब बच्चा जाता है तो उसका प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन होता है और उसका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप होने के बाद जो है उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो ये सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम इसको जायज नहीं ठहराते हैं। मैडम गलत तरीके से तथ्यों को छुपाने का काम कर रही है। मैडम के ऊपर हम लोग तथ्यों को छुपाने का भी जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे और हत्या का भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरे तमाम विश्वविद्यालय के साथी, सभी छात्र संगठन यहाँ मौजूद हैं और हम साथी विकास को जो है न्याय दिला के रहेंगे। घटना के बाद मृतक के परिजन ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। मृतक के भाई का कहना है कि इतने कम पानी में कोई कैसे डूब सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल में मेरे बड़े भाई विकास यादव की मृत्यु के बारे में सूचना मिली, इसके लिए हम बहुत दुखद हैं। परंतु हम राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति से एक सवाल पूछना चाहते हैं
क्या आप उस मेरे भाई को वापस ला सकते हैं? क्या आप राजस्थान विश्वविद्यालय के विकास को वापस ला सकते हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या, आप लगातार छात्रों की हत्या में विलुप्त है, आप छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करती है। राजस्थान विश्वविद्यालय का वो विकास छात्र वापस आप ला सकते हैं। हमने आपको पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा था कि स्विमिंग पूल का सही से जो आपका निर्माण है वो किया जाए, तरुणताल जो है उसके ऊपर एक जाल बिछाया जाए या ऊपर कुछ छत लगाई जाए जिससे छात्र अंदर ना जा पाए। इस प्रकार के लिए हमने पहले भी ज्ञापन दिए थे राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को ये देखना चाहिए कि छात्र की मृत्यु हो जा रही है। पूर्व में भी ऐसे कई घटनाएं राजस्थान विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल में घटी है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के तरुणताल में जिस प्रकार की भी ये समस्या आ रही है उसको राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पूरा करना चाहिए, समस्या को समाधान करना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि 21 साल का लड़का जो लंबा है, चौड़ा है, कैसे 3.5 फीट के पूल में डूब सकता है। मौत के कुछ दिन तक विकास के लिए न्याय की गुहार की जाएगी, रोडों पर प्रदर्शन होगा, उसके बाद सब भूलकर अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और शायद उस छात्र की मौत रहस्य ही रह जाएगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।